इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली एनएचएम के ए कैडर के अपॉइंटमेंट ऑर्डर की लिस्ट जिले वाइज जारी हो चुकी है। वो पीडीएफ यानी कि लिस्ट कहां से देखें, वो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अन्य कैडर को लेकर भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर को लेकर जैसे ही सूचना आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और एनएचएम की नई वैकेंसी को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। चाहे वो अगर नई वैकेंसी आती है तो उसके बाद नई वैकेंसी आने के बाद उसका एग्जाम कब होता है उसके बारे में, और एग्जाम होता है तो उससे पहले एग्जाम के लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। उसके बाद रिजल्ट आता है प्री डीवी का, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। फिर डीवी होता है तो डीवी के बारे में भी सूचना दी जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बारे में भी सूचना दी जाती है। और फिर नियुक्ति का प्रोसेस है, उसके बारे में भी सूचना दी जाती है। इसलिए जिन भी कैंडिडेट ने एनएचएम या राजमेंस में कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी कोई नई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो अभी अभी चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की ओर से एनएचएम में एएनएम यानी कि फीमेल हेल्थ वर्कर कैडर, एएनएम में महिलाएं हैं, आप सभी को मालूम है फीमेल हेल्थ वर्कर में ओनली फॉर महिला कैंडिडेट है, तो उनमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर जिले वाइज लिस्ट जारी कर रखी है। अब आपको ये लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं और उस पर आप क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस जिले की पीडीएफ देखनी है उस जिले पर क्लिक कर लीजिए और आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। क्या आपका आपके जिले में या फिर जिस भी जिले में नाम है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और कुछ साथियों के कॉल आने भी शुरू हो गए अन्य कैडर के लेकर भी, क्योंकि आपको मैंने टोंक वाली लिस्ट बताई थी तो उसके माध्यम से आपको ये तो पता चल गया है कि इस रोजगार मेले में कौन कौन से कैडर को नियुक्ति दी जाएगी। जीएनएम वालों को दी जा रही है, सीएचओ वालों को दी जा रही है, अकाउंट असिस्टेंट को दी जा रही है, लैब टेक्नीशियन को दी जा रही है, एएनएम को भी दी जा रही है, और भी कुछ कैडर है, कंपाउंडर आयुर्वेद वालों को भी दी जा रही है, सीनियर काउंसलर को भी दी जा रही है, और भी कुछ कैडर होंगे। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे सूचना आती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। तो अब आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक दे रखा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगी आज की डेट में आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर का ये देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर टीएसपी में, जो कि आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़, यानी कि अगर कोई महिला चित्तौड़गढ़ की है वो सेलेक्ट हो चुकी है और वो लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो चित्तौड़गढ़ जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी और कितने कैंडिडेट है उसमें आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर भीलवाड़ा की भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर की लिस्ट जारी हो चुकी है। भीलवाड़ा में जिसको भी देखना है तो वो यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर, यहाँ पर बीकानेर नाम दे रखा है, यानी कि बीकानेर में जिनका नाम देखना है वो बीकानेर वाली लिस्ट पर क्लिक करके आप अपना नाम देख सकते हैं। अभी फीमेल हेल्थ वर्कर कैडर की ही यानी कि एएनएम कैडर की ही लिस्ट जारी हुई है। बाकी कैडर की भी जैसे जैसे जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर दौसा का भी आ चुका है। दौसा वाले भी इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका नाम है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर चित्तौड़गढ़ आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर चूरू वाले भी, चूरू यानी कि आप जिस जिले की देखना चाहते हैं उस जिले पर आपको क्लिक करना होगा, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर डीग। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर डीडवाना कुचामन। इसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर अजमेर जिले की भी लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर बारह जिले की भी जारी हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर बाड़मेर जिले की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। अब उन जिलों में जितने रिक्त पद है उतने कैंडिडेट ही मिलेंगे। अगर किसी के नंबर थोड़े कम है तो उसको नज़दीकी जिला मिल जाता, अगर उस जिले में पद नहीं होते तो। इसके बाद आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर धौलपुर। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ नर्स का दे रखा है, ये नर्स की भी लिस्ट आ चुकी है जिसमें गंगानगर दे रखा है। इसके बाद है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर, यानी कि एएनएम की बात हो रही है, गंगानगर की भी लिस्ट जारी होगी। यहाँ बीच में एक दो नर्स यानी कि जीएनएम वालों की भी लिस्ट आई है, आप देख सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ नर्स, यहाँ पर देख सकते हैं हनुमानगढ़। इसके बाद आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर हनुमानगढ़। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर जैसलमेर की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। यानी कि अभी अभी एएनएम की भी आई है और कुछ नर्स में भी जिले के आई है। नर्स में आप देख सकते हैं जैसे कि जालोर की लिस्ट आ चुकी है। इसी तरह आप देख सकते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर जालोर में भी आ चुकी है, फीमेल हेल्थ वर्कर झालावाड़ भी आ चुकी है। यानी कि ये धीरे धीरे अपडेटेड हो रही है, तो आप ये वेबसाइट देखते रहिए, समय समय पर अपडेटेड होती रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर जालोर वालों की भी लिस्ट आ चुकी है, फीमेल हेल्थ वर्कर झालावाड़ वालों की भी लिस्ट आ चुकी है, फीमेल हेल्थ वर्कर जोधपुर वालों की भी लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद आप देख सकते हैं वापस से नर्स की आई है, करौली से आई है। फीमेल हेल्थ वर्कर कोटा जिले की भी लिस्ट आ चुकी है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर नागौर की भी लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ नर्स की जयपुर भी आ चुकी है। फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर कोटा की भी लिस्ट आ चुकी है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर नागौर की भी लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर नागौर का 2 बार दे रखा है, सेम ही लिंक आ चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ नर्स जयपुर फर्स्ट। फिर है अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर टीएसपी प्रतापगढ़ से। अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर यहाँ पर आप देख सकते हैं राजसमंद की भी लिस्ट आ चुकी है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर सवाई माधोपुर की भी लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर सिरोही की भी लिस्ट आ चुकी है। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ नर्स की सिरोही की भी लिस्ट आ चुकी है। यानी कि नर्स में भी कुछ कुछ जिलों की अपॉइंटमेंट ऑर्डर की लिस्ट आ चुकी है। और लास्ट है फीमेल हेल्थ वर्कर उदयपुर की भी लिस्ट आ चुकी है। धीरे धीरे ये लिस्ट अपडेटेड होती रहेगी। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम और राजमेस एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, चाहे नई वैकेंसी को लेकर हो। अब आपको मालूम होगा नर्स जो अभी बजट में जो घोषणा हुई थी वो तो आपके परमानेंट है। इसके अलावा जैसे कि आपके लास्ट ईयर 19 कैडर के एग्जाम हुए थे वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हुई थी, तो उसमें आपको मालूम था रूल था क्या, मिनिमम 35% SC/ST के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है और शेष कैटेगरी के लिए 40%। अब कुछ कैटेगरी में क्या इतने कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिले, उस वजह से उनमें पद है वो रिक्त रह गए। तो कुछ ऐसे जिसमें एक भी कैंडिडेट नहीं मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर में एक भी कैंडिडेट पास नहीं, तो वो रिक्त पदों पर इस साल नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर भी जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और इसके अलावा जो भी दिसंबर में जो आपके नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट जब भी आएगा, एक बार एडवर्टाइजमेंट आ जाए फिर उसकी भी क्लासें भी शुरू की जाएगी। और भी जो भी एनएचएम, जैसे कि अभी आपका हुआ था दिसंबर में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आपका आयुष अधिकारी वाली एग्जाम, तो अब आयुष अधिकारी वालों का प्री डीवी रिजल्ट है वो आपके अगले महीने मार्च के 2nd या 3rd वीक तक जारी कर दिया जाएगा। और उसका रिजल्ट जारी होने पर आपको भी बता दिया जाएगा रैंक से कि आप सेफ है या नहीं है फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसी तरह आपको पल पल के अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और क्या आपके कौन सा जिला है, कॉल आया है विभाग की ओर से, नहीं आया, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।